Evening, all students, teacher, parents and everybody। हमारे चैनल के सभी श्रोताओं को हमारा शाम का नमस्कार। हम आपको रोड एडवाइस रोज आपको देते रहते हैं कि इस तरह करने से हमें आगे बढ़ने में तत्परता मिलती है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका इनमी होता है आलस। आलस्य को हम क्या जब तक नहीं त्यागे तब तक हम अपने जीवन में सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार अपने कार्य को लगातार नियमित रूप से करते रहें। जिस तरह से आपने देखा और कहानियों में पढ़ा होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ जो है मध्यम गति से चलता था और खरगोश बहुत तेज गति से चलता था। तो उसे प्राउड हो गया कि मेरे जैसा कोई है नहीं है। तो देखिए, जबकि रेस कौन जीतता है? कछुआ जीता, टोर्टाइस जीतता। क्यों जीतता? क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। और यदि आप बीच में रेस्ट ले लीजिए तो आपकी कंटिन्यूटी समाप्त हो जाएगी, आप वहीं पर डिफीट हो जाएंगे, अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, कछुए की तरह हमेशा मध्यम गति से ही चलते रहिए और कभी अपने ऊपर प्राउड मत फील करिए कि हमको अब इतना ज्ञान हो गया, इतना लेसन याद हो गया, इतना नियम याद हो गए, अब आगे हम क्या करें। तो इस तरह विद्या का कभी अंत नहीं होता है। या शुरू से लेकर के जब से आप जन्म लेते हैं कब्र तक जाने तक आपको सीख ही मिलती है। तरह तरह की सीखें आपको समाज से, परिवार से, विद्यालय से आपको ये मिलती है। तो चैनल है और इसके बाद फिर आपका गूगल है और तमाम तरह के आपको जानकारियां नई नई इस तरह मिलती है यदि आपके अंदर कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसी क्रम में हम आपको सिक्वेंसी ऑफ टेंसेस, कल हमने आप बताया था सिक्वेंसी ऑफ टेंसेस हम आपको बताएंगे। सिक्वेंसी ऑफ टेंसेस, कालों का अनुक्रम। अब कालों का अनुक्रम इसमें क्या था? यह वह सिद्धांत है जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट मीन्स आश्रित उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य के टेंस के अनुसार बदल जाता है। तो इसका पहला रूल है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया, प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया वर्ब किसी भी काल में होती है, हो सकती है, हो सकती है। जैसे एज, रवि कहता है, रवि कहता है कि मैं गांव जा रहा हूं, जा रहा हूं। तो रवि सेज, रवि सेज। अब प्रेजेंट टेंस का है दैट, मैं आई एम गोइंग टू विलेज, आई एम गोइंग टू विलेज। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा, मोहन कहता है, मोहन कहता है कि, कहता है कि मैं गांव जा रहा था,
मैं गांव जा रहा था। मोहन सेज that I was going to village. I am going to village. That is solved. तो तीसरा है रेखा कहती है, रेखा कहती है कि वह पढ़ने जाएगी, पढ़ने जाएगी। रेखा सेज दैट she will go to read, वह पढ़ने जाएगी। तो इस तरह प्रिंसिपल क्लास की क्रिया हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और तो सबऑर्डिनेट की क्लास क्रिया भी किसी भी काल में हो सकती है। और दूसरा नियम हमारा है, आज हम ओरल ही बता दे रहे हैं, यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया फ्यूचर टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट की क्लास की क्रिया टेंस के तो उसके अनुसार, भाव के अनुसार किसी भी काल में हो सकती है। और तीसरा नियम है, यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में होती है तो सबऑर्डिनेट की क्लास की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। तो इस तरह हम आपको दो नियम कल बताएंगे। चूंकि समय अभाव है और थोड़ा दिक्कतें परेशानियां, इसीलिए हम आपको यहीं पर विराम दे रहे हैं। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए आपको पुनः गुड इवनिंग का नमस्कार करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।